हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। और अब आप देख रहे होंगे कि मेरा चेहरा तो किधर नज़र ही नहीं आ रहा, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा चेहरा ही दिखाई दे, आप केवल आवाज़ सुने और आप कंटेंट देखें। तो आज हम मैथ से स्टार्ट करें, प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी कि लाभ तथा हानि। और ये मैथ जो सब्जेक्ट है, आपका कोई भी एग्जाम है सभी के लिए सफिशेंट रहेगा। बहुत शानदार क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ग्राउंड लेवल से, जो पहली बार आज मैथ पढ़ेंगे या फिर जो बहुत लंबे समय से, कई साल से मैथ की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये कारगर रहेगी क्लास। ठीक है, तो चलिए पहले हम कुछ इसका बेसिक जानेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर है हमारा, जब तक उसकी बेसिक हमको नहीं पता तब तक उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का हम बेसिक जान लेते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं पहले, कि एसएससी जीडी वाले बच्चे तो खास तौर से जुड़ जाइए। ये मैथ या जो हम पॉलिटी में करा रहा हूँ और आज ये जो मैथ शुरू कर रहा हूँ मैं, ये आपके हर एक एग्जाम में, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कांस्टेबल का हो पुलिस में, या सब इंस्पेक्टर का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पटवारी हो, किसी का भी हो, सभी के लिए सफिशेंट है, सभी के लिए काम आएगा। इस तरह से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मैन फोकस दिया है, अभी जो वैकेंसी आई हुई है एसएससी जीडी की, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उस पर ज़्यादा मैन फोकस दिया गया है। ठीक है, तो उस वो वाले बच्चे तो बिल्कुल जुड़ जाए, एसएससी जीडी वाले। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि लाभ तथा हानि का। देखिए, कोई चीज़ हम खरीदते हैं, लाभ हानि कब होती है? जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं या बेचते हैं। बाजार में हम गए, कोई चीज़ हमने खरीदी और उसको बेच दिया, तो जब हम खरीदने के और बेचने के बाद हम देखते हैं, या तो हमको उस पर लाभ हुआ होगा या फिर हमको क्या होता है, हानि होती है। तो आप जैसे ही पहला पॉइंट देख रहे होंगे, इसमें क्रेमुल लिखा हुआ है, और इंग्लिश में क्रेमुल को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है खरीदना। जो प्रश्न आता है आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो आपको खरीदना लिखा हुआ नहीं आएगा, या तो कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ आएगा या फिर क्रेमुल। 90% आपको क्रेमुल देखने के लिए मिलेगा और 10% आपको कॉस्ट प्राइस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो क्रेमुल बोलते हैं हम, वो खरीदने के लिए बोलते हैं। जिस चीज़ को हम खरीदते हैं, कोई वस्तु जब हम खरीदते हैं उसको हम क्रेमुल बोलते हैं, और उसी वस्तु को जब हम बेचते हैं उसको विक्रयमूल्य बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेचना। खरीदने को क्रेमुल और बेचने को विक्रयमूल्य, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लिख लें। इसमें मैंने वही पॉइंट इसमें ऐड किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके परीक्षा में जो आप बैठोगे, आपके सवाल में यही पॉइंट आपको दिखाई पड़ेंगे, यही शब्द आपको दिखाई देंगे वहां पर। ठीक, अगला तीसरा पॉइंट है सूची मूल्य या फिर अंकित मूल्य, जिसको इंग्लिश में मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस बोलते हैं। ये कौन सा होता है? ये वो होता है जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो उस पर हम देखते हैं कि एक प्राइस लिखा हुआ होता है। प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट पड़ा हुआ होता है, उसी को हम सूची मूल्य या फिर अंकित मूल्य बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं एमआरपी। क्या बोलते हैं? एमआरपी। तो ये वही है तीसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लीजिए। देखो, नोट लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। किसी वस्तु को कम कीमत में खरीदकर ज्यादा में बेचने पर लाभ होता है, तथा ज्यादा कीमत पर खरीदकर कम रुपए में बेचने पर हानि होती है। अब जैसे हम मार्केट गए और हमने एक पेन खरीदा, कितने रुपए का? 5 रुपए का हमने एक पेन खरीद लिया। अब 5 रुपए का खरीदने के बाद हमने उसको 7 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गया? 2 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया, 2 रुपए का। ठीक, अब यही कि हमने कोई पेन 7 रुपए का खरीद लिया और उसको 5 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गया? 2 रुपए की हानि हो गई। इसी लाइन का यही मतलब है कि जब हम बाजार जाते हैं, कोई वस्तु हम कम दाम में खरीदते हैं, यानी कि 5 रुपए में खरीदते हैं कम दाम में, और ज्यादा में बेचने पर लाभ हो जाता है, तो ज्यादा में बेच दिया, 5 में खरीदा, 7 में बेच दिया, तो क्या होगा? 2 रुपए का लाभ हो गया। अब ऐसे ही ज्यादा कीमत पर खरीदा, यानी कि 7 रुपए में खरीदा, और कम रुपए में बेच दिया, यानी कि 5 में बेच दिया, तो कितना कम में बेचा? 2 रुपए कम में बेचा, तो क्या होगी? 2 रुपए की हानि हो गई। इसका यह मतलब है लाभ। लाभ मतलब फायदा होना। जो हम कहते हैं ना कि मुझे फायदा हो गया बिजनेस में, या हम कहते हैं नुकसान हो गया, तो जो फायदा होता है उसको हम लाभ बोलते हैं, और जो नुकसान होता है उसको हम हानि बोलते हैं। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करें जरूर। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं, यानी कि सूत्र। जब आप पढ़ते होगे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, या उससे पहले उससे बाद में, तो आपने सूत्र बहुत याद करे होंगे, बहुत रटे होंगे सूत्र। जब आप मैथ पढ़ते होगे तो उसमें सूत्र, आपने फिजिक्स की होगी उसमें सूत्र, और जगह जगह सब्जेक्टों में आपने सूत्र देखे होंगे, यानी फार्मूलाज। वही फार्मूला यहाँ पर है। अब इन फार्मूला का होना क्या है? देखिए, अब हम क्लास में नहीं है कि हमको रटना है, हम किसी क्लास की परीक्षा नहीं दे रहे, अब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं अब हम। तो यहाँ हमें फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास अब इतना दिमाग है कि हम समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर हम 1000 में खरीद के 1200 में बेच रहे तो क्या होगा, 1000 में खरीद कर 800 में बेच रहे तो क्या होगा,
ठीक है। अब हमें ज़रूरत बताने की नहीं है कि 1000 में खरीद कर 800 में बेच दी तो इस पर हानि हो गई, 1000 की खरीद कर 1200 में बेच दी तो उस पर लाभ हो गया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये खुद जानते हैं। तो प्रॉफिट, ये केवल जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको केवल लिख लेने हैं और इनको एक बार दिमाग में रख लेना है, मतलब पढ़ लेना है। इनका बहुत ही कमी के साथ में यूज होगा। देखिए पहला फार्मूला देख लीजिए। पहला फार्मूला क्या कहता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि कोई वस्तु जब हम खरीद कर बेचते हैं और हम लास्ट में ये देखते हैं कि हमको इस पर लाभ हुआ तो कितना हुआ, तो हम उस लाभ को कैसे निकालते हैं ये पहले फार्मूले से हमें पता लगेगा कि हम लाभ निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं। अब इसको समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं। देखिए कोई वस्तु हमने खरीद ली, क्या हुआ, हमने कोई वस्तु क्या करा, खरीदी। अब इस खरीद को हम क्या बोलते हैं, इस खरीद को हम बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो अगर किसी वस्तु का सपोज करो क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये क्रय मूल्य है, 1000 क्या है, क्रय मूल्य है किसी वस्तु का। अब हमने खरीद कर उस वस्तु को क्या कर दिया, उस वस्तु को बेच दिया हमने, यानी कि उसको विक्रय कर दिया, विक्रय कर दिया, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कर दिया अब हमने। अब विक्रय मूल्य है इसका 1200 रुपये, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने कोई वस्तु 1000 में खरीदी और 1200 रुपये में बेच दी। तो क्या हो गया, 200 रुपये का हमको लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया, 200 रुपये का हो गया। लेकिन अभी फार्मूला अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखें तो फार्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां भी हमने यहां बिना फार्मूला के करा, हमने दिमाग से करा। लेकिन यहां अगर फार्मूले के हिसाब से करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि विक्रय मूल्य कितना है हमारा, विक्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा 1200 रुपये माइनस, माइनस का निशान है ये वाला, ये माइनस होगा। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारा 1000 रुपये। तो अब क्या हो जाएगा, लाभ निकल कर आ जाएगा। तो लाभ कितना हो गया, 200 रुपये का लाभ हो गया। ये फार्मूला के हिसाब से हो गया, ठीक है। लेकिन फार्मूला के हिसाब से हमको नहीं करना, हमको फार्मूला के हिसाब से नहीं डिपेंड करना। हमको ये देखना है कि हमारा माइंड क्या कह रहा है, हमको अपना माइंड चलाना है। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप इसको फॉर्मूला के हिसाब से करें, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फार्मूला है हानि का, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जिस लेन देन में अगर नुकसान होता है तो उसको नुकसान कैसे निकालते हैं, पहले हम क्रय मूल्य लिखते हैं, उसके बाद माइनस करके विक्रय मूल्य लिखते हैं और आपकी हानि निकल कर आ जाएगी, ठीक। चलिए आगे अगला फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 3, कोई वस्तु में जैसे अब हमको 200 रुपए का है लाभ हो गया, ये 200 रुपए का जो लाभ है इस लाभ का परसेंट कितना हो गया, यानी कि 200 रुपए कितना परसेंट का लाभ हो गया। तो हम परसेंट को कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट बराबर ऊपर रखते हैं हम लाभ जितने का लाभ हुआ और नीचे रखते हैं खरीदी हुई मूल्य, यानी कि जितने का हमने खरीदा और इंटू 100। कैसे, हमको लाभ कितना हुआ था इसमें, इसमें लाभ हुआ था हमको 200 रुपए का, 200 रुपए का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा हुआ कितना 1000। तो नीचे क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे और इंटू 100। ऐसी इस तरह से आपका लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा। अब इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से ये जीरो खत्म, यानी कि 20% का इस टोटल लेन देन में आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 20% का, 20% बराबर 200 रुपये, ठीक। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 4, हानि परसेंट आप निकाल सकते हो, हानि परसेंट भी आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं कह दूं कि आपने कोई वस्तु क्रय मूल्य, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 1200 रुपये, यानी कि आपने किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद लिया और विक्रय कर दिया उसको, यानी कि बेच दिया कितने में, 1000 रुपये में। 1200 रुपये में खरीदा और 1000 में बेच दिया, तो इस लेन देन में पूरे में क्या हो गया, इसमें यह हो गया कि माइनस हो गए 200 रुपये हमारे, मतलब 200 रुपये का हमको क्या हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, हमको लॉस हो गया, यानी कि हानि हो गई, ठीक है। कितने शब्दों में आपको समझाया। अब 200 रुपये का तो हमको है नुकसान हो गया। अब कहते हैं हम कि हमको ये मत बताइए कि 200 का नुकसान हो गया, हमको ये बताइए कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत, ये ऊपर लिखेंगे हम अपने पैसे कि हमको कितने रुपए का नुकसान हुआ, ठीक, बटे नीचे लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य, यानी कि हमने उसको खरीदा कितने का था, तो कितने का खरीदा था, हमने खरीदा था उसको 1200 रुपये का और इंटू 100। 100 क्यों लगाते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, इंटू 100, ये वाला 100, ठीक। अब इसको हम काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। अब 12 से 200 को काट लो, कैसे काटोगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 0 0 50, यानी कि 50/3, 50/3 कितना हो गया, 16 सही 2/3% की क्या हो गई हमको हो गई हानि। ये फार्मूला नंबर 4 था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट अब देख लीजिए। अब आप अगला पॉइंट है, देखिए कुछ फार्मूलाज और हैं, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है इसमें हम डिस्काउंट भी पढ़ते हैं, बट्टा। जैसे आप दुकान पे जाते हो और आपने कोई प्रोडक्ट देखा, उस प्रोडक्ट पे आपका जो मार्क प्राइस डला हुआ है, यानी कि जो कीमत डली हुई है, जैसे सपोज करो 100 रुपये डली हुई है, लेकिन दुकानदार कहता है चलिए आप 80 रुपये में ले जाइए इसे।
तो क्या हो गया 20 रुपये का, 20 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको बट्टा हो गया 20 रुपये का। तो ये वही है, उसके कुछ फार्मूलाज हैं उनको देख लीजिए। देखिए बट्टा यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर जब हम बट्टा निकालते हैं अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटाते हैं, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, तब आता है क्या, डिस्काउंट। जैसे हम दुकान पर गए और एक कोई हमने पेंसिल लेनी थी हमें, तो उस पेंसिल पर लिखा हुआ था रेट 10 रुपये, कितना लिखा हुआ था, 10 रुपये लिखा हुआ था। तो ये लिखा हुआ क्या होगा, ये अंकित मूल्य हो गया, आपका अंकित मूल्य होगा। लेकिन अब दुकानदार बोला कि आप इसको ले जाओ, लेकिन 10 रुपये मत दो, आप केवल 8 रुपये ही दे दो, 8 रुपये ही दे दो। यानी कि उसने आपको 8 रुपये में बेच दी, 8 रुपये में क्या कर दी, बेच दी, उसको सेल कर दिया, विक्रय कर दिया उसको। ठीक है, अब आपको कितना परसेंट बट्टा मिल गया, यानी कि कितना बट्टा मिल गया हम ये देखेंगे इसमें। देखिए 10 रुपये उस पर डला हुआ था, 8 रुपये में उसको आपको उसने दे दी, तो कितने का हो गया, 2 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, उस पर क्या मिल गया, 2 रुपये का बट्टा हो गया। लेकिन फार्मूला के हिसाब से अगर देखें तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 10 रुपया, और बेचा गया यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 8 रुपया, तो बट्टा कितने का हो गया, 2 रुपये का बट्टा हो गया, ये निकल के आ गया। अब अगर बट्टा परसेंट अगर हम देखते हैं तो डिस्काउंट कितने का हुआ था, हमको 2 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट ऊपर लिख लेंगे, बटे अंकित मूल्य यानी कि जो उस पर रेट डला हुआ था, तो रेट कितना था, 10 रुपये उस पर रेट डला हुआ था, तो 10 नीचे लिख लेंगे और इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। तो 2 पंजे 10 और 5 से 20 बार, तो 20% का हमको क्या मिला था, डिस्काउंट उस पर मिला था, यानी कि बट्टा मिला था हमको। ठीक, चलिए अब आगे बढ़िए। अब देख लेते हैं अंकित मूल्य, अगर हम किसी चीज का निकालते हैं अंकित मूल्य, तो उसके लिए ये फार्मूला है, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बटे 100% माइनस बट्टा डिस्काउंट। ठीक, सवाल आएगा आपके पास तो उसी हिसाब से इस फार्मूला का भी यूज करेंगे आगे आने वाले सवालों में, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक, अब एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक छोटा सा हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो अब तक हमने फार्मूला देखे उनका एग्जाम्पल। देखिए एक ये लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस और तीसरा मार्क प्राइस। खरीदा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य और अंकित मूल्य, ये कैसे कैसे काम करते हैं अब हम इनको जान लेते हैं। कोई वस्तु है, उसको हमने 200 रुपए का खरीदा और 250 रुपए में उसको बेच दिया, 200 रुपए में खरीद कर 250 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ, 50 रुपए का हमको लाभ हो गया। ठीक, अब ऐसे ही यहां समझ सकते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो था, किसी वस्तु पर जो रेट डला हुआ था वो 350 रुपए डला हुआ था, लेकिन उस पर हमको छूट मिल गई और उसको उस दुकानदार ने हमें 250 रुपए में दे दिया कि इस पर 350 रुपए रेट डले हुए, लेकिन आप इसको 250 रुपए में ले जाओ। तो 250 रुपए में हम उसको खरीद कर ले आए, तो हमको कितना बट्टा मिल गया, 100 रुपए का हमको क्या मिल गया, 100 रुपए का इस पर हमको बट्टा मिल गया, यानी कि डिस्काउंट मिल गया। अब इसी से हम परसेंट भी निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट का हमको लाभ हो गया। ठीक है, जो आने वाले आगे सवालों में हम देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, कि प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, अब से बिल्कुल कॉपी निकाल कर रख लीजिए और एक एक सवाल को नोट करते रहें, नोट्स जरूर बनाएं। पहला प्रश्न हम देख लेंगे, पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है मोहन ने किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदकर 800 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कि मोहन को इस वस्तु पर कितना लाभ या कितनी हानि हुई। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी बताइए, यानी कि इस वस्तु की खरीद बेचने पर जो भी हुआ होगा, लाभ हुआ होगा तो लाभ बताओ और लाभ प्रतिशत भी बताओ। अगर हानि हुई है तो हानि भी बताओ रुपए में और हानि प्रतिशत बताओ। इस सवाल में यह कहा गया है, तो चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं इसको। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखिए हमारी जो कोई वस्तु है, मोहन ने किसी वस्तु को 1000 में खरीद कर, यानी कि खरीदा, खरीदा का मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, हम इसको सीपी लिखेंगे। सीपी कितना है हमारा, सीपी है हमारा 1000 रुपए, सीपी कितना है हमारा 1000 रुपए है। और सेलिंग प्राइस कितना है, 800 रुपए में बेच दिया, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। फिर भी मैं आपको चलो लिख देता हूं विक्रय मूल्य। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, क्या, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब जो बेची गई है वो किस कीमत पे बेची गई है, 800 रुपए में बेची गई है। अब आप दिमाग लगाएं कि खरीदी थी 1000 में और बेच दी 800 में, तो क्या हो गया, इस पूरे लेन देन में 200 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया, हमको क्या हो गया, नुकसान हो गया, मतलब हानि हो गई। पहला आंसर तो आपका ये आ गया। अब इसको हम चाहते तो फार्मूला से भी रख सकते थे, लेकिन दिमाग लगाइए, फार्मूला की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1000 में खरीदी, 800 में बेच दी, तो 200 का नुकसान हो गया। लेकिन हमसे आगे ये भी पूछा है कि वो भी बताएं
कि प्रतिशत कितना नुकसान है, कितना प्रतिशत का नुकसान है। तो नुकसान कैसे निकालते हैं हम? 200 रुपए का नुकसान हुआ हमको, 200 का क्या हुआ? नुकसान हुआ। कितने पे हुआ? हमारी खरीद कितने की थी? 1000 रुपए की हमारी खरीद थी, तो नीचे लिख लेंगे 1000, ठीक। और इंटू 100 परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो और 1 से ये जीरो, तो 20% की हमको क्या हो गई? 20% की हमको हानि हो गई। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। इस सवाल के 2 आंसर थे, दोनों के दोनों आपको मिल गए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। मोहन ने किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 1000 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कि मोहन को इस वस्तु पर कितना लाभ या कितनी हानि हुई? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। सेम सवाल है, ठीक है, थोड़ा बदला हुआ, चाहे उसको देख लेते हैं हम। देखिए वस्तु को खरीदकर, पहले क्या कर रहा? खरीद रहा है, मतलब सीपी। पूरा ना लिखे क्योंकि पेपर में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आपको उसको क्रय मूल्य लिखें, कॉस्ट प्राइस लिखें, शॉर्ट में लिखें। सी का मतलब कॉस्ट, पी का मतलब प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 रुपए है, और 1000 रुपए में बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया। कितने में? 1000 रुपए में। अब कोई वस्तु 800 रुपए में तो खरीद ली और 1000 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा इसमें? इस सूरत में क्या होगा? 20 यानी कि 200 रुपए का, 200 रुपए का क्या हो जाएगा? 200 रुपए का लाभ हो जाएगा, 200 रुपए का लाभ हो जाएगा। लेकिन हमको लाभ नहीं बताना, हमको इसके साथ में प्रतिशत भी बताना है कि 200 रुपए कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 200 ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे जितने में खरीदी। तो कितने में खरीदी? 800 रुपए में खरीदी, और इंटू 100, ठीक। अब हम काट लेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 4 से 4 पंजे 20 और जीरो की जीरो, 2 से काट लेंगे कितना? 25 बार, यानी कि 25% आपका आंसर आ गया। ये इतना ज़्यादा मैंने इसलिए काटा है, कुछ बच्चे मैथ में कमज़ोर होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वरना हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 200 बटे 800, ठीक, इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 चौका 8 और 4 से ये 25 बार, यानी कि 25%। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 200 बटे 800, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/4 आ गया, और 1/4 का कितना मतलब है? 25%। 1/4 का मतलब ही 25%, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल जीरो से और टॉप लेवल तक चलेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, कुछ अलग है थोड़ा सा, लेकिन बहुत मजेदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब हमको ये बताना है इसमें, तो कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं। करना कैसे है? एक वस्तु को बेचने पर, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1470 रुपए है। कोई वस्तु है, उसको 1470 रुपए में बेच दिया, और बेचने पर 16 से ही 2/3% का लाभ हो गया, यानी कि जो 1470 रुपए हैं इसी में ही 16 से ही 2/3% का लाभ क्या है? लाभ शामिल है। अब इसकी जो कीमत है, देखिए कोई जो वस्तु होती है, जब लाभ होता है ना, लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है, 100 में जुड़ता है लाभ, और जो हानि होती है वो 100 में से क्या होती है? माइनस होती है, 100 में से माइनस होती है। तब इसमें क्या हो रहा है? इसमें लाभ हो रहा है, तो क्या होगा? 100 में जुड़ जाएगा। तो कैसे होगा? 100 प्लस 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 116 सही 2/3% इसकी वैल्यू बन जाएगी। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 116 सही 2/3% की वैल्यू 1470 रुपए है। इसको हम दो तरह से सवाल को करेंगे। पहले तरह से हम समझ सकते हैं कैसे? 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है? 1470 है। हम ऐसे करेंगे इसको, 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 1470 रुपए, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको कहना वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि खरीद कितने की थी जो हमने 1470 में बेची है। इसमें तो हमारा प्रॉफिट शामिल है ना, लेकिन आप प्रॉफिट निकाल के हमको बतानी हमने खरीदी कितने की थी। तो क्या करेंगे? 100% बताएंगे हम केवल। जो ये 16 सही 2/3% की जो वैल्यू है 1470 में से उसको माइनस करेंगे, और एक्चुअल वैल्यू वो बताएंगे जिसमें हमने खरीदा है। तो 100% की वैल्यू कितनी है ये हमको बताना है। अब करना क्या होगा? करना यह होगा कि 100 की मल्टीप्लाई 1470 में करेंगे, और इसको हम ऐसे करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इसको। तो 1470 इंटू 100, ठीक है। 1470 ये वाला और 100 ये वाला, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 116 सही 2/3%। मतलब अब ऐसे हम इसको गुणा कर सकते हैं। पहले 100 की गुणा 3 में करो, 300 हो गया, फिर 16 की गुणा 3 में करो तो कितना हो गया? 48 हो गया। 300 और 48 कितना हो गया? 348 और प्लस 2 यानी कि 350/3, 350/3।
ठीक, जो ये नीचे है, जो 3 आया है नीचे, ये कहां पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये कहां पहुंच जाएगा, ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो इंटू 3 यहां हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, 0 से 0 खत्म, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये खत्म। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 0 0, ये खत्म। अब 21 की 20 में गुणा करेंगे, 21 गुणा 20 गुणा 3, जो आंसर आएगा यही आपका आंसर है। तो कर लेते हैं, 21 दूनी 42, 420, और 420 इंटू 3, 420 इंटू 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, यानी कि एक्चुअल जो इसका रेट था, जो इसका क्या था, सीपी था, तो वो सीपी कितना था, 1260, यानी कि इस वस्तु को 1260 रुपए में खरीदा गया था। ठीक, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम जान लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, चलिए अब इस सवाल का दूसरा तरीका देख लेते हैं कि इस सवाल को हम दूसरे किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें, सवाल पढ़ें दोबारा। एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का क्या होता है, लाभ हो जाता है। 16 सही 2/3% का लाभ होता है। कितने में बेचने पर, 1470 रुपए में बेचने पर। यानी कि आप एक चीज समझिए कि जो हमारा, देखिए 100%, मैंने अभी आपको यहां ऊपर बताया था यहां कि जब हम कोई वस्तु बेचते हैं और उस पर लाभ होता है तो हम 100 में उसको ऐड कर देते हैं, और अगर नुकसान होता है तो हम 100 में से उसको घटा देते हैं। तो यहां लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 100 प्लस 16 सही 2/3, 116 सही 2/3% का मतलब है 1470 रुपए। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, अब ये समझ लीजिए। 16 सही 2/3% है हमारे पास, कितना है, 16 सही 2/3%। इसकी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, परसेंट वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे हम इसकी। 16 सही 2/3% की हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अंश और भिन्न में इसको हम बदलेंगे। तो कैसे करेंगे, अब आपको इतना तो पता होगा कि जो संख्या लिखी हुई है 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या होता है, बटे में कितना आएगा। तो हम 3 की गुणा सबसे पहले 16 में करेंगे, तो 16 3 कितना हो गए, 48 हो गए, और प्लस करेंगे 2। जो इसका जो तरीका होता है वो ये तरीका होता है 16 इंटू 3 प्लस 2। ठीक, ये इसका तरीका होता है, इस तरह से निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हाँ मतलब 3 इंटू 16, ऐसे हम इसको करेंगे। ठीक, चलिए तो क्या हो गया, 3 की गुणा करी हमने 16 में, 16 3 48 प्लस 2 50, 50/3, 50/3 और परसेंट। अब इस परसेंट को हटाकर, इस परसेंट को हटाकर नीचे क्या कर लेंगे, 100 लिख लेंगे हम गुणा में। तो कितना हो गया, 50/300 हो गया नीचे। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी, 50 एकम 50 और 50 छिक्का 300, यानी कि 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आई, 1/6 निकल कर आई। अब आप प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, या फिर कोई भी चैप्टर जहां पर परसेंटेज आएगा, तो परसेंट को हम फ्रैक्शन वैल्यू में जब भी तोड़ेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखें, नीचे जो वैल्यू आएगी, नीचे वाली जो वैल्यू होगी, ये हमेशा क्या होगी, ये मूल संख्या होगी, मूल संख्या होगी, ये मूल संख्या। अब ये मूल संख्या सवाल पे डिपेंड करेगी कि बेचने के लिए कहा गया है या फिर खरीदने के लिए कहा गया है। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इतने का लाभ हो जाता है, 16 सही 2/3% का लाभ हो जाता है। तो ये संख्या जो 6 है, ये 6 मूल संख्या है। मूल का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सीपी है, खरीदी थी हमारी कितने, 6 यूनिट की हमारी खरीद थी, और जब हमने बेचा तो 1 यूनिट का क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। 6 यूनिट की खरीद थी, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, तो क्या हो गया, अब हो गए टोटल 7 यूनिट। 6 की खरीद, 1 यूनिट का प्रॉफिट, तो कितने यूनिट हो गए, 7 यूनिट हो गए। 7 क्या हो गए, 7 यूनिट हो गए। अब 7 ही यूनिट की वैल्यू दी गई है 1470 रुपए। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1470 रुपए। सवाल में बोला है क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि खरीद कितने की है, तो खरीद की यूनिट कितनी थी, 6 यूनिट खरीद की है, तो 6 यूनिट का हमको बताना है कि कितना हो गया। इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 1470 में गुणा करेंगे कितने की, 6 की गुणा करेंगे 1470 में, और नीचे कर देंगे क्या, 7। अब इसको काटपीट मचा दो, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बचा कितना, 0 0 0। अब 210 में गुणा करेंगे किसकी, 6 की, तो 6 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये आ गया आपका 1260 क्या क्रय मूल्य। ये आपका आंसर बन गया। बहुत इजी है। सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़िए। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है, जो नीचे की संख्या होगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1/6 है, 1/6 है। अब 1 जो है ये तो ऊपर का क्या कहलाता है, ये अंश कहलाता है, और नीचे वाला हर कहलाता है। जो हर होता है, जो हर होता है यही मूल संख्या होती है। और इसमें मूल संख्या क्या है, इसमें मूल संख्या सीपी। अगर यही बेचने की बात करता, नुकसान की बात करता, तो ये क्या आ जाता, ये क्रय मूल्य आ जाता है एसपी, या फिर हानि में बदल जाते। यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो +1 हो जाएगा, अगर नुकसान होता तो -1 हो जाता, 6 में से 1 कम हो जाता।
ठीक है, आगे वाले सवालों में आपको और अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपए है तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे। सबसे पहले हमको ट्रिक से करना है, आसान भाषा में करना है, जल्दी जवाब देना है। तो कैसे करेंगे? 8 सही 1/3% वैल्यू है हमारी, इसको क्या करेंगे? इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे, यानी कि अंश और हर में। तो कैसे करेंगे? 3 की गुणा 8 में करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो 3 अट्ठे 24 और 1 25/3। और ये परसेंट है, इस परसेंट को हटाकर क्या करेंगे? नीचे 2 जीरो लगा लेंगे, यानी कि 100 की गुणा कर लेंगे, या तो 300 लिख लेंगे या इंटू 100 कर लेंगे। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 25/300। अब 25/300 को जब हम काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 से 300 12 बार कट जाएगा। ठीक, अब जो ये हमारा 1/12 निकल कर आया है, 1/12, अब इसमें जो 12 है ये मूल संख्या है, वास्तविक संख्या है, यही वाली वास्तविक संख्या या फिर मूल संख्या, वास्तविक संख्या या फिर मूल संख्या है। सवाल में बोला गया है, एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपए है तब क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि मूल संख्या, खरीद कितने की थी? खरीद थी 12 यूनिट की, लेकिन हो क्या रहा है? लाभ हो रहा है इसमें। लाभ कितना हो रहा है? 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। 12 में खरीदी, 1 यूनिट का लाभ हो गया, तो बेची कितनी? 12, तो सीपी आ गया, और एसपी कितना? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गया 13, 12 और 1 13। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 12 प्लस 1 13 हो गया। अब 13 की ही वैल्यू कितनी दी गई है? 13 की ही वैल्यू दी गई है 65,780, 13 की वैल्यू है। जब 13 की वैल्यू 65,780 है, पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि वास्तविक संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी है? 12 की वैल्यू बतानी है हमको। 13 की 65,780 है, तो 1 की निकाल ले, हम 1 की निकाल लेते हैं। 13 पंजे 65, 7, 13 से 7 नहीं कटेगा तो 0 हो गई, और अब हो गया 78, तो 13 छिंग 78 और 0 की 0, तो 5060। ये कितने की? 1 की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की। हमको बतानी है 12 की, तो 12 की बतानी है तो क्या होगा? 5060 में क्या करेंगे? 12 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 12 0 0, 12 छिंग 72 और 12 पंजे 60, यानी कि 60,720 इसका क्या है? इसका सीपी है, क्रय मूल्य है। यही आपका आंसर हो गया। बताइए क्या परेशानी है? ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझ आएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इसको देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या हो गया? अब से पहले हमने सवाल में देखा था कि हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा सवाल में क्या बोलता है? सवाल में विक्रेता को इतने % लाभ पर बेचता है, लेकिन यहां बोल दिया है सीधा सीधा विक्रय मूल्य के, यानी कि बेचने के उस पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं हम 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है, 16 सही 2/3% को। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 3 से 16 48 प्लस 2 50/3, 50/3% हटा कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, और 50/300 की मतलब है 1/6। अब बोला है विक्रय मूल्य के, यानी कि विक्रय मूल्य के, किसके? विक्रय मूल्य के। जब विक्रय मूल्य के बोल दिया है तो वास्तविक और मूल संख्या क्या है? मूल संख्या ये है, यानी कि यही विक्रय मूल्य है। 6 आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि बेची कितने में है? 6 रुपए, 6 यूनिट में बेची है। 6 यूनिट में क्या करा है? 6 यूनिट में बेची है, और लाभ हो रहा है हमको, 1 यूनिट का लाभ हो गया। 6 में बेचने पर 1 यूनिट का लाभ हो गया, तो खरीदी कितने यूनिट में होगी? 5 यूनिट में खरीदी होगी। इसको समझिए बहुत अच्छे से। 6 यूनिट में हमने इसको बेच दिया, 1 यूनिट का हमको प्रॉफिट हो गया, यानी कि 6 यूनिट में बेचने पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो हमने खरीद कितने की थी? 5 यूनिट की थी। 6 माइनस 1 बराबर 5, 5 यूनिट की क्या थी? खरीद थी हमारी। ठीक है, पूछा क्या है? दुकानदार का वास्तविक लाभ बताइए। 5 यूनिट की खरीद थी, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या होगा इसमें? 1 यूनिट का प्रॉफिट है, 5 यूनिट की हमारी खरीद थी, इंटू 100% बता दीजिए, तो कितना परसेंट का? 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया हमको। यही आपका आंसर हो गया। बताइए क्या परेशानी है इसमें? ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। अगर कोई परेशानी है किसी प्रकार की तो मुझे कमेंट में बता दें आप। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। देखिए अब क्या हो रहा है? आपका हानि हो रही है 25% की, तो दुकानदार की वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
क्या बताना है? हानि परसेंट बताना है कि कितने परसेंट की हानि हुई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आपको पता होगी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यहाँ 1/4 में जो विक्रय मूल्य है वो 4 यूनिट है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। कोई वस्तु 4 यूनिट की बेच दी और हानि हो गई हमको, क्या हो रहा है इस बार? हानि हो रही है। 4 यूनिट की बेच दी, 1 यूनिट की हमको हानि हो गई, तो खरीदी कितने की होगी? 4 + 1 की खरीद होगी, यानी कि 5 यूनिट की खरीद होगी। अगर यहीं लाभ होता तो तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। और लेकिन हो क्या रहा है? हानि हो रही है, इसलिए प्लस हो गया। अब 5 यूनिट की क्या है? 5 यूनिट हमारा सीपी है, खरीद हमारी 5 यूनिट की है और हानि कितने की हो रही है? 1 यूनिट की हानि हो रही है। तो 1 यूनिट की हानि होगी कितने पे होगी? 5 यूनिट पे होगी इंटू 100। 5 से कितनी बार? 20 बार कट गया, तो 20% की क्या हो गई हमको? 20% की हानि हो गई। इस सवाल का राइट आंसर ये हो गया आपका। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, एक व्यापारी एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक व्यापारी एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3%, तो सबसे पहले क्या करेंगे? परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे, तो 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी? 25/300। 25/300 यानी कि 1/6। तो विक्रय मूल्य कौन सा है? नीचे वाला विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई। अब बेचे कितने में है? 6 यूनिट में, लेकिन लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 8 सही 1/3% का। हानि नहीं हुई है, इस बार क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो जो 1 यूनिट है ऊपर वाला, ये लाभ हो गया। बेची थी 6 यूनिट में, उस जो 6 यूनिट में बेची है उसमें 1 यूनिट लाभ भी शामिल है, तो खरीदी कितने में होगी? 6 - 1 = 5 यूनिट में क्या होगी? खरीद होगी, यानी कि सेलिंग हमारे कॉस्ट प्राइस है कितना? 5 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत याद करें। क्रय मूल्य पर यानी कि 5 यूनिट पर, तो लाभ कितना है? 1 यूनिट का हमको लाभ है, कितने पर है? 5 यूनिट पर है, इंटू 100। इसका भी आंसर 20% आपका आ जाएगा। ठीक, ये हो गया सवाल 5 से 20 बार। अगला सवाल देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हर एक वीडियो में, जैसा आज कुछ नया है, अगली वीडियो में, कल की में कुछ और नया आएगा, परसों की में कुछ और आएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत शानदार से शानदार क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर दोगे। अगर मेरे समझाने में कोई आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर मैं उसमें दे दूंगा, आप उसमें आप बता दीजिए कि हमको ये समस्या आ रही है, ताकि अगली वीडियो में उसको कर सकूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, टाइप ऑफ के थोड़े चेंज हो गई है, तो इसको देख लिए कैसे होता है। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसको कैसे करेंगे, अब इसको देख लेते हैं। इसका करने का तरीका क्या होता है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य है। यानी कि सपोज करो कि हमने कोई वस्तु है, एक वस्तु को हमने 1 रुपये खरीद ली, तो 16 वस्तु कितने की होगी? 16 रुपये की होगी। और 14 वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 1 रुपया, 14 का होगा 14 रुपये। लेकिन बोला है कि बराबर है, यानी कि अगर 16 वस्तु हमने 16 रुपये खरीदी है, तो 14 वस्तुओं को बेचो भी 16 रुपये में, इसमें सवाल में ये कहा गया है। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। 16 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब 14 वस्तु का विक्रय मूल्य, 14 इंटू विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस, क्या है? बराबर है, ये बराबर हो गया। पूरा सवाल सिर्फ यही एक लाइन है छोटी सी। अब सवाल हल हो गया। कैसे करेंगे? अब ऐसे करेंगे, काट पीट मचा दीजिए, 2 8 16, 2 7 14, ये सीपी, ये एसपी, तो यहां लिख लेंगे सीपी बटे एसपी। अब ये संख्या पहुंच जाएगी इधर और ये संख्या आ जाएगी इधर, यानी कि जो सीपी के साथ में 8 है वो बन जाएगा एसपी का, और जो एसपी का साथ है वो बन जाएगा किसका? सीपी का। तो यहां तक ये निकल के आ गया। बताना है हमको, तब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। सीपी का मतलब है खरीद, सीपी का मतलब होता है खरीद, कि हमने कोई वस्तु 7 यूनिट की खरीद ली, और एसपी का मतलब होता है बेचना, यानी कि 8 यूनिट की बेच दी, 7 यूनिट में खरीदी, 8 यूनिट में बेच दी, तो क्या हो गया? इसमें हमको 1 यूनिट का क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, किस पे हुआ? सीपी पे हुआ, खरीदने पे तो होता है, तो बटे में आ जाएगा 7 इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंट बताना है। 1/7 इंटू 100, यानी कि 100/7, तो 14 सही 2/7 इसका परसेंट आंसर हो गया। 7 से 14 98 प्लस 2 100/7, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, एक दुकानदार का 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करें। बिल्कुल सेम सवाल है, पिछले सवाल में दिया गया था
एक छोटी संख्या लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ा के दे दिया है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, सेम वैसे ही होगा। तो क्या करते हैं हम, पहले वस्तु लिख लेंगे, कितनी वस्तु है 2750। 2750 के साथ में क्या गया है, क्रय मूल्य है, यानी कि खरीदी गई है 2750 रुपए, तो सीपी लिख लेंगे। और ये 2500 वस्तुएं हैं, 2500, इनके साथ क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि बेची गई है, सेलिंग प्राइस, और बराबर है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो बराबर लगा देंगे दोनों के बीच में। करने का तरीका समझे, ठीक है, करने का तरीका समझे। अब इसको काटेंगे कैसे, एक जीरो से, ये एक जीरो खत्म, 25 से 10 बार कट गया, 25 धाई 250। अब 25 से कम 25, 2 बचे, 2 से 25 हो गया, 25 से कम 25। अब क्या होगा, सीपी बटे एसपी, जो सीपी की वैल्यू है वो एसपी की हो जाएगी, जो एसपी की वैल्यू है वो सीपी की हो जाएगी। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 बटे 11, यानी कि पलट जाती है वैल्यू। ठीक, अब कोई वस्तु हमने 10 यूनिट की खरीद ली और 11 यूनिट में बेच दी, तो क्या हो गया, 1 यूनिट का क्या होगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, हमको लाभ हो गया। तो इस लेन देन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हमको लाभ तो कितना, 1 यूनिट का, हमको बताना लाभ परसेंट कितना हुआ। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, 1 बटे सीपी 100 इंटू, ठीक, 1 बटे 10 इंटू 100, 10 से काट लीजिए, 10 से 10 बार कट जाएगा 100। ठीक है, तो 10% ही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट सवाल। अब मुझे आप ये करेंगे कि आपने 10 सवाल करे, 10 सवाल में कहाँ आपको समझ नहीं आया, कहाँ कुछ अलग तरह से और समझाने की जरूरत थी, या क्या और मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, वो सब आप मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है नौकरी 24। एसएससी जीडी वालों के लिए तो स्पेशल है, क्योंकि अभी फिलहाल में एसएससी जीडी के फॉर्म आ चुके हैं, और आने वाले कोई भी जो भी वैकेंसी होगी सभी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन एसएससी वाले खासतौर से जुड़ जाए अभी। ठीक है, अगला सवाल 10वां, थोड़ा सा और इसमें हमने एक्स्ट्रा कर दिया है, इस वाले सवाल में थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा, लेकिन कैसे, अब ये देख लेते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, यहां तक हमने पढ़ लिया, तो यहां तक कर लीजिए कैसे, 12 वस्तुओं का क्या हो गया, 12 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य सीपी के एसपी के बराबर है, बिल्कुल सेम जैसे पहले करे थे वही सवाल ऐसे ही। तो काट लेंगे, 3 3 9, 3 चौका 12, सीपी बटे एसपी बराबर में क्या आ जाएगा, संख्या पलट जाएंगी, 3 बटे 4। कोई वस्तु 3 यूनिट की खरीद ली, 4 यूनिट में बेच दी, यानी कि 3 रुपए में खरीदी, 4 में बेच दी, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कितने का, 1 का, लेकिन यह यूनिट है तो 1 यूनिट का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, किस पे हुआ, 3 पे हुआ, तो 1 बटे 3। जब हम परसेंट निकालते हैं तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 3% का क्या हो गया, लाभ हो गया हमको। यहां तक हो गया, निकाल लिया। अब आगे बोला है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 वस्तुओं पर क्या है, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट मतलब डिस्काउंट, छूट मतलब डिस्काउंट बट्टा। ठीक, आगे है 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, 5 वस्तुओं पर कमाए गए क्या, लाभ, यानी कि प्रॉफिट के बराबर है। 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। अब क्या करेंगे, अब इसको भी काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या करना है, डी बटे पी, यानी कि डिस्काउंट बटे प्रॉफिट। क्या करेंगे अब ये जो संख्या है आपस में बदल जाएंगी, 1 बटे 2 आ जाएगा। डिस्काउंट 1 का है तो प्रॉफिट 2 का है। अब हमको निकालना कैसे है, अब यहां से आगे हम कहां तक हो गया, यहां तक हो गया, तो लाभ परसेंट तथा छूट परसेंट के बीच अंतर बताइए, कैसे करेंगे, अब ये देख लीजिए इसको कैसे करना है। अब इसको थोड़ा सा यहां से समझिए, यहां तक तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहां से थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यहां से आगे समझने की जरूरत है। कैसे, देखिए अब हमको ऐसे समझना है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी, और क्या है, और है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। सीपी कितना है, सीपी है 3 यूनिट, सीपी कितना है 3 यूनिट, जबकि एसपी कितना है 4 यूनिट। ठीक, मार्क प्राइस हमको दिया नहीं गया कि मार्क प्राइस हमारा कितना बना है, लेकिन हमको ये पता है, क्या पता है, 3 यूनिट में खरीदी, 4 यूनिट में बेच दी, तो क्या हो गया, हुआ ये 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, 1 यूनिट का क्या हो गया, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। अब हम इसी सही सेम, जब हमारा प्रॉफिट यहां 2 रुपए का है, 2 यूनिट का है, यहां पर यहां समझिए प्रॉफिट 2 यूनिट का है, डिस्काउंट 1 यूनिट का, यानी कि डिस्काउंट आधा हो रहा, प्रॉफिट से आधा क्या है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट से आधा क्या है, डिस्काउंट है। एक बार फिर समझिए, प्रॉफिट से आधा डिस्काउंट है, यहां प्रॉफिट 1 का है लेकिन डिस्काउंट कितना है, आधा है, तो 0.5 का क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। जब 0.5 का डिस्काउंट देकर बेचा गया है, 0.5 का डिस्काउंट देकर बेचा गया है, तो एमआरपी इसकी मार्क प्राइस कितनी होगी, मार्क प्राइस इसकी 4.5 होगी, 4.5 क्या होगी, मार्क प्राइस होगी इसकी।
समझ आया। अब यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका परसेंट निकाल सकते हैं। छूट परसेंट कितनी हुई, छूट परसेंट कितनी है, 0.5 की छूट हुई। कितने पे हुई, 4.5 पे हुई इंटू 100। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 5 नाम 45, तो क्या हो गया 100/9। तो इसकी 100/9 की परसेंट वैल्यू कितनी आ गई, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 11.11%, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, जब हम इसको पूरा काटेंगे। अब हमको क्या बताना है, अंतर बताना है दोनों के बीच, किस किस के, लाभ परसेंट के तथा छूट परसेंट के। तो लाभ कितना था, 33.33% का लाभ था। छूट कितनी है, 11.11% की छूट है। 11.11% की क्या है, छूट है। तो बता दीजिए कितने का हुआ, क्या हुआ, 22.22। 22.22% की क्या हो गई, अंतर हो गया दोनों में, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए, इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन थे, अब 11वें क्वेश्चन से हम कल शुरू करेंगे। अब ये बताइए कि 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कितना समझ आया, कहां से समझ नहीं आया, क्या और ऐड कर सकता हूं। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, आपकी पढ़ाई के लिए जो आपको चाहिएगा मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये जो आज की जो क्लास है इसकी आपको PDF, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, और आपको जो भी क्लास मिल रही है उन सभी की लेटेस्ट उसी दिन PDF आपको वहां पे ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास, ग्रुपों में शेयर करें, जो भी आपके ग्रुप्स हैं उन सभी में, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जहाँ भी वीडियो को फैलाएं। और ध्यान रखें, SSC GD बहुत आसान है, 26,000 कुछ वैकेंसी है, आसान है, बहुत आसान, कोई परेशानी नहीं है। हम पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं और हमने मैथ भी स्टार्ट कर दिया, दोनों को लेकर चलेंगे। समय बचेगा तो कुछ और सब्जेक्ट देखेंगे, और आने वाले समय में कुछ और ऐड करने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे हिंदी भी आती है, तो हिंदी तो ये मान लीजिए बहुत ही शानदार, जितने क्वेश्चन आते होंगे एक भी क्वेश्चन आपसे चपड़ेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, ऐसी हिंदी करा दूंगा, यानी कि 100% का वादा है मेरा, बशर्ते आप मेरे साथ लगे रहें। ठीक है, बिल्कुल भटके नहीं, बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं है, आप मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ बने रहे। चैनल का नाम नौकरी 24 है, सब्सक्राइब कर ले अभी तत्काल में। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।